हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 7 फरवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज वैसे भी आशिकों के नवरात्रे शुरू हो गए हैं। आज के दिन मनाया जाता है रोज़ डे। कोई पेपर में नहीं आएगा, बस वैसे ही आपके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए बता दिया। तो आइए आज के सेशन की कर देते हैं शुरुआत। और सबसे पहला सवाल आपसे पूछूं उससे पहले एक सवाल मैंने कल आप लोगों को दिया था। वो क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने लड़कियों के लिए, लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए आरोहिणी एक कार्यक्रम है, ठीक है ना, ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है समग्र शिक्षा के तहत। किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो ये अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, याद रखना। आपको मैं बता देता हूँ, ये समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्टार्ट किया गया है। इस आरोहिणी कार्यक्रम में होगा क्या? इस कार्यक्रम में 746 स्कूलों के अंदर, 746 कस्तूरबा गांधी स्कूल है ना उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पे जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। और के अलावा यहाँ के स्कूल टीचर्स को जो है ना वो भी ट्रेनिंग दी जाएगी स्किल्स वगैरह के लिए। ये कस्तूरबा गांधी स्कूल यूपी में 746 है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि कस्तूरबा गांधी जी का जो बर्थडे है ना वो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है 11 अप्रैल को। और 11 अप्रैल को एक डे मनाते हैं इनकी बर्थडे की वजह से ही, नेशनल सेफ मदरहुड डे। नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 11 अप्रैल को। एक बात और याद रखना आप लोग, उत्तर प्रदेश से मुझे याद आ रही है कि आईआईटी कानपुर ने अभी रिसेंटली ना आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है। उसका नाम है हरदम, नकली दिल बनाया है हरदम, आईआईटी कानपुर ने बनाया है। ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना, आईआईटी कानपुर ने। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर एक गाजियाबाद है, वहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक सेक्शन खोला गया है। ये भारत का पहला ब्लॉक सिग्नल स्टेशन बनाया आपका, ठीक है ना, ब्लॉक सिग्नल स्टेशन। भारत का पहला ब्लॉक सिग्नल स्टेशन उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद बना है। ये ब्लॉक सिग्नल स्टेशन क्या होता है? ये ऑनलाइन अपने आप तरीके से जो है ना सिग्नल चेंज हो जाएंगे, ग्रीन है, रेड है, येलो है, वरना देखो किसी को जाके करना पड़ता है, लेकिन ये अपने आप ऑटोमेटिक जो है ना ये चेंज हो जाएगा, ब्लॉक सिग्नल स्टेशन, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, याद रखना आप लोग, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना उत्तर प्रदेश के अंदर एक बात और बताता हूँ, 100 दिनों का एक ग्लोबल सिटी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जो विश्व स्तर के शहरों की सुविधा जो है ना वो दिया करेगा। मतलब इन शहरों के अंदर कोशिश की जाएगी कि इनको स्मार्ट सिटी के रूप में जो है ना वो कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का एक ना चूना बलुआ पत्थर है, ठीक है ना, चूना बलुआ पत्थर, इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये नेचुरल पत्थर है। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये सबसे प्रसिद्ध जीआई टैग के रूप में शामिल हुआ है। हालांकि इससे पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का जो टेराकोटा है उसको भी जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है ना। तो वो बात तो इंपॉर्टेंट है, ये जो मिट्टी के खिलौने वगैरह है, लेकिन इसको मिला है, ये थोड़ा प्रसिद्ध ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आपको पता होगा, योगी आदित्यनाथ है। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, जो ऑलरेडी जो है ना उत्तर प्रदेश के अभी तो गवर्नर है लेकिन गुजरात की सीएम रह चुकी हैं। आज का पहला करंट अफेयर। और हाँ, एक बात और याद आई मुझे कि उत्तर प्रदेश की झांकी है ना वो तीसरे नंबर पे रही है गणतंत्र दिवस की परेड पे। पिछली बार नंबर 1 पे थी, इस बार पहले नंबर पे जो है ना वो उत्तराखंड की है, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र की, और तीसरे नंबर पे झांकी जो है ना वो यूपी की रही है, ठीक है। किस हरियाणवी पहलवान को 3 टन वजनी टाटा 407 को एक पैर से 50 मीटर तक खींचते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाने का दर्जा मिला है? मतलब इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है ये। और इनका नाम जो है ना क्या, इनका नाम है विजेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है, ठीक है। खेलो इंडिया में किस जिले की प्रीति पाल ने नौकायान में हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है? आप लोगों को अच्छे से पता है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्ट हो चुके हैं और ये चल कहाँ रहे हैं? ये मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। और प्रीति पाल जो है ना इन्होंने नौकायान में हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है। ये कहाँ की है, कौन से जिले की है? तो ये हरियाणा के करनाल जिले से संबंधित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में इन्होंने नौकायान के अंदर जो है मेडल जीता है। इस करनाल जिले की गाँव बजीदा रोडान की रहने वाली है ये। और 14 साल की उम्र में प्रीति ने अंडर-19 वर्ग के अंदर जो है ना ये जीता है, और अभी रिसेंटली सिल्वर मेडल जीत लिया है ये।
आपको मैं वैसे बता देता हूँ, हरियाणा ने अब तक टोटल 22 मेडल गोल्ड जीत लिए, 15 सिल्वर जीत लिए और 12 कांस्य जीत लिए। 5 फरवरी 2023 तक का ये डेटा है, उसमें हरियाणा है टॉप पे, 2 पे महाराष्ट्र, 3 पे मध्य प्रदेश इसमें चल रहा है। वैसे आप लोगों को मैं बता देता हूं कि लास्ट ईयर के जो सेशंस रहे थे, जिसमें से जो सबसे पहला सेशन था वो 2018 में हुआ था दिल्ली के अंदर। 31 जनवरी 2018 से लेकर 8 फरवरी 2018 तक ये हुआ था। इसमें टॉप किया था हरियाणा ने, 2 पे महाराष्ट्र था और 3 पे दिल्ली आया था। दूसरी बार 2019 पुणे में हुआ था, ये 9 जनवरी 2019 से लेकर 20 जनवरी 2019 तक हुआ था। इसमें टॉप किया था महाराष्ट्र ने, 2 पे हरियाणा, 3 पे दिल्ली था। 2020 में गुवाहाटी असम में हुआ था, 10 जनवरी 2020 से 22 जनवरी 2020 तक, और इसमें टॉप किया था अगेन महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा और थर्ड पे रहा था दिल्ली। और फोर्थ इवेंट हरियाणा के अंदर होना था 2021 में, पर यह पोस्टपोन होके हुआ था 2022 में। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कोविड। नाम इसका 21 ही था, ध्यान रखिएगा, पर हुआ ये 22 में। तभी इस बार वाले का नाम 22 ही है, 23 नहीं है, ध्यान रखना, हो 23 में रहा है ये, ठीक है। और ये 5 जगहों पे हुआ था। पंचकुला के अंदर हुआ था, शाहबाद में हुआ था, अंबाला में हुआ, चंडीगढ़ में हुआ और दिल्ली में। मेन सिटी पंचकुला थी, ठीक है, जहां से लॉन्चिंग हुई। 4 जून 2022 से 13 जून 2022 को हुआ था। अब फिफ्थ इवेंट हो रहा है, नाम देखो इसका 2022 ही है, आपको लोगो दिख रहा होगा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022, बट ये हो 23 में रहे हैं। और भोपाल मेन सिटी है, बाकी ये 8 शहरों में हो रहा है, ठीक है ना। और ये 30 जनवरी 2023 से स्टार्ट होकर 11 फरवरी तक चलेंगे। 13 दिन के गेम है, 27 गेम इसमें है और 8 शहर इसमें होंगे और 6000 से ज़्यादा जो है ना इसमें लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये पॉइंट भी जो है ना आप लोग याद कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग है। इसके शुभंकर कौन है, मैं आपको इसका मोटो बताता हूँ, सॉरी मास्कोट बताता हूँ क्या है इसका। मास्कोट जो है ना इसका एक आशा नाम का चीता जो है ना, आशा नाम की चीता वो जो है ना इसका है, और एक यहाँ पे मोगली, ठीक है ना, मोगली को भी जो है ना बनाया। मोगली जानते हो ना आप लोग। अच्छा, मोगली को यहाँ का शुभंकर क्यों रखा होगा पता है तुम लोगों को? इसकी एक वजह है, मध्य प्रदेश में एक कान्हा किसली नेशनल पार्क है, तुमने कभी सुना हो तो। मैंने इसको याद यूं कर रखा है कि भगवान श्री कान्हा जो है ना वो गोपियों के बीच में रहते थे, मध्य रहते थे, तो कान्हा मध्य प्रदेश में है। तो कान्हा किसली नेशनल पार्क है, ये एमपी में। यहाँ पे एक रुडयार्ड किपलिंग आए थे, अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज व्यक्ति, और उन्होंने इसी नेशनल पार्क से प्रेरणा लेके जंगल बुक नाम की जो आपकी सीरीज़ है वो तैयार की थी, मोगली वाली। तो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही है, खैर आपको वैसे तो पता है ही। इसी करके मोगली इस मास्कोट में आए ही है, और आशा नाम की चीता तो है ही है। तो दोनों आपको पता होने चाहिए। और ये दिख रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है ना, एक चीता और एक मोगली, ठीक है ना। और ये 8 शहर कौन कौन से जहाँ पे ये होने वाले हैं? एक भोपाल है, एक इंदौर है, एक उज्जैन है, एक जबलपुर है, एक ग्वालियर है, एक जो है ना वो मांडला है, एक आपकी बालाघाट शहर है, एक जो है ना महेश्वर है, और एक दिल्ली है। ये सारे शहर जो है ना इसमें होस्ट करेंगे। दिल्ली कैपिटल के रूप में होगा, पर हाँ ओवरऑल तो है ही है आपका ये 8 शहर। आप सारे याद करो तो ठीक है, ना या करो तो भी चल जाएगा, आपको एक भोपाल जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला करंट अफेयर ये है, मैंने क्वेश्चन तो नहीं बनाया, सीधे रूप में ही पढ़ा रहा हूं कि हरियाणा में अब तक का सबसे बड़ा कौशल मूल्यांकन करने वाला है श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। स्किल टेस्टिंग करेगा, यूं समझिएगा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जो है ना 12 सेक्टर में 23 जॉब रोल की व्यावसायिक शिक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा, और रोजगार और गुणवत्ता की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय हरियाणा के पलवल के दुधौला में है, और इसके अंतर्गत हरियाणा के 1076 स्कूलों के 81,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों का जो है ना वो बेसिकली एक मूल्यांकन किया जाएगा, चेक किया जाएगा, और 300 प्रशिक्षित लोगों की टीम जो है ना मैदान में उतारी गई है। चेक किया जाएगा, यूं कहिएगा 23 जॉब रोल के लिए। ये जॉब के लिए, रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों के स्किल्स जो है ना वो देखी जाएगी, किस टाइप के स्किल्स है। हरियाणा का सरकारी स्कूल का जो आपका एक लेवल है वो देखा जाएगा, और इंडस्ट्री को जो है ना उन विद्यार्थियों को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा उनके स्किल्स के आधार पे, ताकि जो है ना आने वाले टाइम में हरियाणा की एक वैल्यू पता लग सके। दूसरा हार्ट एक्सपो 2023 है ना, ये कहाँ होने वाला है? ये होगा महेंद्रगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। द्वितीय हॉट एक्सपो लिखना चाहिए था, हाँ ठीक है, हॉट एक्सपो लिखा, ठीक है। दूसरा हॉट एक्सपो बोला गलत था मैंने। द्वितीय हॉट एक्सपो जो है ना वो कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है महेंद्रगढ़ में, 5 और 6 फरवरी को हुआ है। और ये महेंद्रगढ़ के सुंदरह जो है ना विकास केंद्र है एक, यहाँ पे हुआ है ये, ठीक है ना, जहाँ पे मतलब सब्जी और बागवानी से संबंधित होता है ये, ठीक है ना।
ना। तो ये याद रखिएगा आप लोग, इनकी टेक्निकल रिसर्च और इनसे संबंधित ही ये केंद्र होता है, मतलब सॉरी एक्सपो किया जाता है। हरियाणा के बक्सी राम को किस क्षेत्र में पद्म श्री 2023 के लिए चुना गया? मैंने आपको पढ़ाया था ये क्वेश्चन ऑलरेडी, और मैं आप लोगों को अब फॉर्मेट और बता रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, इनको आप लोग याद रखिएगा। ये सवाल का जो सही आंसर बन रहा है वो है साइंस एंड इंजीनियरिंग। साइंस एंड इंजीनियरिंग में इनको भी हाल ही में मिला है, पद्म श्री मिला है। मेडिकल में जो है ना, इन्होंने क्या किया है, 1978 में एचएयू में एडमिशन लिया था, और इसके अलावा जो है ना, इन्होंने बहुत सारी बेसिकली जो है ना प्रजातियां तैयार की है। जैसे कि इनकी जो प्रजातियों की अगर बात की जाए ना, तो इन्होंने एचएयू में WH 416 वैरायटी की तैयार की है। गन्ने की इन्होंने जो वैरायटी तैयार की है वो पूरे भारत के किसान हैं ना वो यूज़ कर रहे हैं। 24 साल में 24 वैरायटी इन्होंने तैयार की है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के करनाल रीजनल सेंटर में सबसे ज़्यादा 24 साल की सर्विस की और गन्ने की 24 वैरायटी तैयार की। इनके नाम पे 24 वैरायटी है। करनाल में रहते हुए CO 0238 गन्ने की अगेती प्रजाति, और पूरे उत्तरी भारत में सिनेरियो इन्होंने जो है ना चेंज कर दिया इसी प्रजाति के चलते हुए। पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और बिहार में 55% एरिया इन्हीं राज्यों में है, और 84% किस्म इसी की खेती ही अभी लोग कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। इन्होंने ICR कोयम्बटूर में 4 साल और करनाल के ICR में 24 साल तक काम किया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं। इसके अलावा एक और पद्मश्री मिला था अध्यात्मवाद में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, किस क्षेत्र में? अध्यात्मवाद में। और ये किसको था? डॉक्टर सुकामा आचार्य को, अध्यात्मवाद में, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिज्म के अंदर जो है ना मिला है डॉक्टर सुकामा आचार्य को, और इन्होंने 40 सालों से गुरुकुल पद्धति से जुड़ी शिक्षकों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ी। कन्याओं को संस्कारवान और पढ़ाई के मामले में कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। 2018 में रोहतक के रुड़की में कन्या गुरुकुल का जो है ना इन्होंने शुभारंभ किया। तो 8 साल की उम्र में गुरुकुल में शिक्षा लेने गई थी, और अब तक का सफर इनका कुछ ऐसे रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन को वैसे भी कई सारे पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि गणतंत्र दिवस 2023 पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को राष्ट्रपति और पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? बताना विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।